students, welcome to our online classes. How are you all? I hope you are enjoying your studies and these videos. In this video, we will be starting with the topic subject and predicate, chapter number 2 from your English grammar portion. Now, let's begin. We must have a subject to speak about and we must say or predicate something about the subject. We conclude that every sentence has two parts. Sentence का इसमें what these lines are saying कि sentence has two parts, subject and predicate. A sentence is, you can say sentence is divided into two parts, that is subject and predicate. Now I'll be giving a brief information about subject and predicate. In the previous classes you have read about subject and predicate. So even if you want to again recall about subject and predicate, you can watch the previous videos, it is there. And even इस वीडियो में भी मैं आपको ब्रीफ करूँगी अबाउट सब्जेक्ट एंड predicate. It is again a very important topic and even it is very important कि आपको ये difference पता चले कि what is subject and what is predicate. So subject क्या है? The subject is the part which names the person or a thing we talk about is called subject of the sentence. Now जिस सेंटेंस में किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात हो रही है तो वो क्या है? सब्जेक्ट. एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? द पार्ट, किसका पार्ट? द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच स्पीक्स और राइट अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस. कि एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. और सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जो किसके बारे में बात हो रही है वो पता है, that is subject. Let's take this thing, what is subject and what is predicate. Subject क्या है? Who और what the sentence is about. क्या किसके बारे में बात हो रही है उस सेंटेंस में या क्या बात हो रही है उस सेंटेंस में, that this is called subject. And predicate, what the subject is doing. कि सब्जेक्ट उस सेंटेंस में क्या पढ़ के अपन को क्या पता चलता है कि what the subject is doing या what are the actions of subject, or you can say what information we are getting about the subject. अपन के सब्जेक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो प्रेडिकेट में होगा. एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आप हमेशा सब्जेक्ट में क्या देखोगे? nouns and pronouns. and in predicate you will be seeing verb. एक आपको verb उस पार्ट में, सेंटेंस के पार्ट में जहाँ पे भी verb के साथ और words दिखाई देंगे तो आपके लिए easily guess करना easy हो जाएगा कि ये चीज़ या ये part of the sentence is predicate. now प्रेडिकेट के नीचे आपको सब पॉइंट्स दिए 1 2 3. फर्स्ट वी विल बी टेकिंग द फर्स्ट वन. द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस मे बी मेड ऑफ सिंगल वर्ड और नंबर ऑफ वर्ड्स. जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वो माइट बी सिंगल वर्ड भी हो सकता है एंड मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है. सॉरी. तो आपका टेबल जो नीचे दिया हुआ है ये सी का एग्जाम्पल है. सी फर्स्ट वन, रवि लव्स टू प्ले क्रिकेट. सो रवि क्या है? सब्जेक्ट. एंड प्रेडिकेट क्या है? लव्स टू प्ले क्रिकेट. अगर आप ये सारे देखोगे, माया, काओ, दे, तो ये क्या है? सिंगल वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट कैटेगरी के अंडर आ रहे हैं. अगर अपन उससे नीचे देखेंगे फ्रॉम 5th to 10th वी विल बी सीइंग मोर देन 2 वर्ड्स, रमेश एंड मुकेश, द मैन स्टैंडिंग देयर. तो ये 4 वर्ड्स हो गए. तो अगेन ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड ही सब्जेक्ट हो, ओके, या सब्जेक्ट एक ही वर्ड हो. देयर माइट बी लॉट्स ऑफ वर्ड और माइट बी सिंगल वर्ड, ओके.
नाउ लेट्स कम टू द प्रेडिकेट पार्ट कि प्रेडिकेट में क्या देखोगे आप कि मोस्टली सिंगल वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दिए, more than 2 words or more than 3 words you can see. If we'll take number third वाला example, cow gives us milk. तो cow is subject and cow के बारे में अपन को क्या पता चल रहा है, that cow gives us milk. तो gives us milk is predicate. They take lunch in the afternoon. तो किसके बारे में बात हो रही है, दे मीन्स बहुत सारे लोग, और वो उन बहुत सारे लोगों के बारे में सेंटेंस क्या बता रहा है कि दैट दे टेक लंच इन द आफ्टरनून. सो दिस इज प्रेडिकेट. इवन आप प्रेडिकेट साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेडिकेट के अंदर आपको वर्ब दिखाई देगी. सो कैसे, वेंट सेकंड, अगर आप एग्जाम्पल देखोगे वेंट, थर्ड में देखोगे गिव्स, एंड फोर्थ में देखोगे टेक्स लंच, फिफ्थ में वेंट. सो यू सी अ वर्ब इन द प्रेडिकेट पार्ट. नाउ इवन इट इज़ क्लियर कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या क्या पता चल रहा है या वो क्या काम कर रहा है, ये अपन को पता चल रहा है इन द प्रेडिकेट पोर्शन. नाउ अगेन इफ़ आई कम टू दिस एग्जाम्पल जहाँ पे लिखा है कि माइट बी सिंगल वर्ड भी हो सकता है सब्जेक्ट, एंड माइट बी इट कुड बी अ सिंगल वर्ड प्रेडिकेट भी हो सकता है. सब्जेक्ट क्या होता है, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस किसके और क्या बारे में बता रहा है. सो सारा प्लेस, तो सारा इज सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ड. एंड प्रेडिकेट में अपन देखेंगे कि वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है. सो ग्रेग राइट्स, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, writes. So even in this example you can see कि जैसे यहाँ पे I'll show you again, it is important that you children remember these things कि subject and predicate एक single word भी हो सकता है, जो कि अपन ने इस example में देखा है कि it is of single words also. Now let's come to the second point. The subject of a sentence usually comes first but occasionally it is put after the predicate. कि most of the sentence में आप देखोगे कि subject is before the predicate, but कुछ ऐसे sentences होते हैं कि जिसमें आप predicate के बाद में subject देखोगे after the predicate. okay, so first example क्या दिया हुआ है, जो A वाला example है, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. तो इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, स्वीट्स की. सो स्वीट्स इज सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, और यू कैन से प्रेडिकेट से पहले आया, बिफोर द प्रेडिकेट. नाउ वील बी सीइंग सब्जेक्ट आफ्टर द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के बाद में. कैसे, बी एग्जाम्पल देखोगे आप, डाउन वेंट द रॉयल जॉर्ज. सो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, रॉयल जॉर्ज के, पर क्या बात हो रही है वो सेंटेंस के पहले लिखा हुआ है, डाउन वेंट द, डाउन वेंट द. तो ये क्या है, प्रेडिकेट. एंड व्हाट इज सब्जेक्ट, रॉयल जॉर्ज. आई एम गिविंग यू मोर एग्जाम्पल. ओके, सी दिस. इन सम सेंटेंसेस द प्रेडिकेट विल कम बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आएगा. हाउ, see the example, here comes the football team. तो किसके बारे में बात हो रही है, फुटबॉल टीम के. एंड what they are telling about the football team is before the subject. where are the cheerleaders. तो cheerleaders के बारे में बात क्या हो रही है, तो so cheerleaders is subject, और subject से पहले क्या देख रहे हैं अपन, predicate. see it, there are more example. ओके, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि हमेशा स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट आएगा. इट माइट कम इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस, और इट माइट कम इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. इवन जो आपके यहाँ पे लाइन बुक में लिखी हुई है, दैट इट कम्स समटाइम्स बिफोर द प्रेडिकेट एंड समटाइम्स आफ्टर द प्रेडिकेट.
व्हाट सब्जेक्ट, कि काफ़ी बार आप प्रेडिकेट के बाद में सब्जेक्ट देखते हो. सी मोर एग्जाम्पल हेयर. फर्स्ट वन, द शॉर्ट बॉय लिव्स नियर माई होम. तो यहाँ पे किसके बारे में हो रही है? द शॉर्ट बॉय. तो ये स्टार्टिंग में आ गया. लिव्स नियर माई होम, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं. सो दिस इज प्रेडिकेट. द बॉक्स बिलोंग्स टू हिम. अगेन द बॉक्स इज subject, belongs to him, predicate. Now we will be seeing predicate first and subject later on. The park is full of children. Park is full. क्यों? क्योंकि children के बारे में बात हो रही है. So subject it is after the predicate. The pack of dogs ran freely. So यहाँ पे dogs के बारे में बात हो रही है. So it is coming in between and running freely is the predicate. Now let's come to the third point, that in imperative sentences the subject is left out. So what are imperative sentences? Can you recall? Imperative sentences are those sentences which gives us a suggestion, a command or information about anything. सो हेयर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लिखा है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सब्जेक्ट आपको शो नहीं होता. इट इज़ बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड. आपको वहाँ पे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ के अपने आप पता चल जाएगा ये किसी सब्जेक्ट के को बोला जा रहा है या सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है. सो व्हेन वी सी और व्हेन वी राइट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, here I'll show you in your textbook. तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं होगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल ए वाला. सिट डाउन. हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड. यहाँ पे लिखा हो सकता था यू सिट डाउन, ठीक है, बट यू यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्योंकि इट इज़ ऑब्वियस कि अपन किसी को सिट डाउन कह रहे हैं. अपन अपने आप को ही सिट डाउन नहीं कह सकते. तो ये कोई और वहाँ पे किसी के बारे में जो बात हो रही है ये अपन को पहले से पता होगा. इट इज़ अंडरस्टूड. वर्क हार्ड. हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड. अगेन यहाँ पे यू नहीं लिखा हुआ. अगर मैं कहूँ राहुल वर्क हार्ड तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ हो सकता था, या मैं राहुल की जगह प्रोनाउन यूज़ करूँ कि यू सिट डाउन. ओके, ये यू वर्क हार्ड, बट यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यू नहीं लिखा होता. इट इज़ अंडरस्टूड. नाउ हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको आइडिया होना चाहिए कि सब्जेक्ट को कैसे ढूंढना है एक सेंटेंस के अंदर. हाउ यू रिकग्नाइज दैट दीज वर्ड्स आर सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. लाइक अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो इसमें अपन को पूछा जा रहा है कि आप जो उसका सब्जेक्ट पार्ट है सेंटेंस का, आप कैसे फाइंड आउट करोगे. तो दिस इज़ द रूल. ये रूल है. वी कैन ईजिली फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बाय टेकिंग द वर्ब एंड आस्किंग द क्वेश्चन हु और व्हाट. ठीक है. सो एग्जाम्पल्स अपन बाद में लेते हैं. आई हैव रिटन दिस. ओके, किससे आपको जल्दी आइडिया होगा. तो जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या है, हु और व्हाट. प्रेडिकेट के अंदर क्या आता है, वर्ब, और प्रेडिकेट क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है. सो सेंटेंस के अगर अपन को जानना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील फाइंड वर्ब इन इट, कि जो वर्ब है, ओके, तो वर्ब क्या कर रहा है. इफ़ आई विल टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक, माया सिंग्स वेल. पुट द क्वेश्चन हु सिंग्स वेल. तो यहाँ पे वर्ब क्या था, सिंग्स. तो उस वर्ब को मैं अगर ढूंढूंगी कि वो जो वर्ब है या जो वो काम है, क्रिया जो है, वो कौन कर रहा है या क्या कर रहा है. तो यहाँ पे लिखा है हु सिंग्स वेल, कौन गाता है. तो आंसर क्या मिल रहा है अपन को, माया सिंग्स वेल. द आंसर इज माया. अपन को क्या ढूंढना था, सब्जेक्ट. तो अपन का आंसर क्या है, माया. सो राधा
सॉरी, इसमें आपके गलत मिसप्रिंट हुआ है। सो आंसर इज़ माया। तो राधा की जगह आप कट कर लो, अगेन राधा की जगह माया ही होगा कि हु इज़ सिंगिंग, माया इज़ सिंगिंग। सो माया इज़ द सब्जेक्ट। एंड हाउ वी फाइंड आउट कि यही सब्जेक्ट है? जब अपन ने क्वेश्चन अपने आप से पुटअप करा है, हु एंड व्हाट। यहाँ पे हु पूछा गया है, ठीक है, कि हु सिंग्स वेल। आपको कहीं पे भी ये लिखना नहीं है, आपको ये जब फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन आप अपने मेमोराइज करोगे, अपने माइंड में पूछोगे कि हु सिंग्स वेल, या वर्ब के साथ क्वेश्चन पुटअप करोगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा, और वो जो आंसर मिलेगा दैट इज़ सब्जेक्ट। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। एन एयरप्लेन फ्लाइज इन द एयर। सो फ्लाइज इज़ द वर्ब, एंड अपन उसके साथ क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं? व्हाट फ्लाइज इन द एयर। तो आंसर इज एरोप्लेन। सो एरोप्लेन इज सब्जेक्ट। दीज आंसर्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें माया सब्जेक्ट थी, एंड सेकेंड एग्जाम्पल में एन एरोप्लेन, और यू कैन से एरोप्लेन इज सब्जेक्ट। सो आई एम शेयरिंग अगेन सम मोर एग्जाम्पल्स कि अपन को कैसे अब आप मेरे साथ लेट्स फाइंड आउट सब्जेक्ट, ठीक है। वहाँ पे तो आपकी बुक में लिखा हुआ था कि ये सब्जेक्ट है। इस वाले एग्जाम्पल्स में अपन देखते हैं सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ग्रेस क्राइड। सो क्राई क्या हो गया? एक क्रिया हो गई, एक काम, ठीक है। तो इसके साथ अपन क्वेश्चन पुटअप क्या करेंगे? हु क्राइड। तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्रेस क्राइड। तो ग्रेस क्या हुआ? सब्जेक्ट, की जिसके बारे में बात हो रही है, ग्रेस के बारे में बात हो रही है। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल। दे विल कम। सो इसमें मैं क्या क्वेश्चन अपने आप से पुटअप कर सकती हूँ? हु विल कम। यू डिसाइड हु विल कम। तो इसमें आंसर आएगा दे विल कम। तो दे जो वर्ड है दे, ये सब्जेक्ट है। द टीचर्स आर टायर्ड। हु आर टायर्ड? टीचर्स। तो टीचर्स इज सब्जेक्ट। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर टायर्ड। अगेन इस सेम क्वेश्चन ये मैं अपने आप से पुटअप करूँगी, हु आर टायर्ड। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ओके, जिस अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि जिसके बारे में बात हो रही है, सबसे पहले अपन को ये पता करना है कि अगर पता करना है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी सीइंग हु एंड व्हाट, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, टॉपिक क्या है उस सेंटेंस के अंदर। नाउ लेट्स टेक द फिफ्थ वन। हिज न्यू टॉयज इज ऑलरेडी ब्रोकन। तो हुज टॉयज आर ब्रोकन? हिज न्यू टॉयज आर ब्रोकन। तो हिज क्या है? सब्जेक्ट। द वुमन इन द ब्लैक ऑफ द रूम। सो हु इज इन द बैक, सॉरी ब्लैक नहीं था, द वुमन इन द बैक ऑफ द रूम। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हु इज इन द बैक ऑफ द रूम। सो द आंसर इज द वुमन। तो वुमन क्या हुआ? सब्जेक्ट। I hope so we'll be ending this chapter here. I hope you understood well, and even in the previous videos you can see the difference between subject and predicate. You can take live examples from your life, even in your books. आप कोई बुक का कोई भी, या फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें कितने सेंटेंसेस होते हैं, सो यू कैन ईजिली प्रैक्टिस विद दोज, ठीक है। जो अपन का इंग्लिश ग्रामर पोर्शन है, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो रूल अपन ने इसमें फर्स्ट क्या देखा कि सब्जेक्ट को अगर फाइंड आउट करना है तो वील बी सीइंग अ हु एंड व्हाट, ये वाला क्वेश्चन अपन हमेशा अपने आप से पुटअप करेंगे वाइल फाइंडिंग द सब्जेक्ट। एंड इवन प्रेडिकेट के बारे में वील बी स्टडिंग लेटर, बट प्रेडिकेट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वील बी सीइंग वर्ब इन इट। So thank you so much for listening. Keep learning. Take care. Thank you.